आप ये बताएं सर, मुझे टिकट आदमी की कदर होती है? सबसे पहले मुझे ये बताओ। कोई कहता था मामू मेरा एक ही शौक है, सिर्फ वन व्हीलिंग करने का। क्या था, अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी थी, लेकिन ना उसके बहुत चाहने वाले थे, लेकिन ये नहीं पता था इतनी बेदर्दी से ये कत्ल होगा। शापर भी व्हीलर था। व्हीलर था, कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं जाता था, उसका तब शापर नाम रखा हुआ है। शाहनवाज के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? सर फिर आपको तो पता है, फिर हम भी पठान हैं। कहते हैं ना, जबान नहीं हिलानी चाहिए, जब तक तुम्हारा काम ना हो ना फिर दुनिया खुद ही देख लेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और शाहनवाज कत्ल केस में पेशरफ्त हुई है, ये सारी बातें इनसे जानते हैं। और शाहनवाज की कब्र पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। कैसे ये सारा वाक़या पेश आया, शाहनवाज के मामू मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पुलिस ने शाहनवाज के कातलों को गिरफ्तार कर लिया है या अभी तक वही झूठी तसल्लियाँ दी जा रही हैं। ये सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। अच्छा भाईजान, मुझे बताएं कि क्या लगते थे आपके शाहनवाज? मेरा भांजा था, मेरी बहन का बेटा था। अच्छा, क्या हुआ, अब तक पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया अभी तक? अभी तक तो लगे हुए हैं वो, और शापर और उसके बाप को और उसके बेटे को, बिल्ले के बाप को, वो तो पहले से पकड़ा हुआ था ना। तो सुनने में आता है रात को दो मुर्जमान चुई चुई कहते हैं, उसके दोनों भाइयों को भी पकड़ा हुआ है। मैंने ये भी सुना है कि दोनों में मेरे ख्याल से ना असला भी था, नजायज़ असला था। तो इंशाल्लाह ताला ना इन्हों से इंशाल्लाह ताला वो भी जैनवन मुर्जमान जो है ना वो भी पकड़े जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, अब मुझे ये भी पता चला कि पुलिस ने उस दिन जो शाहनवाज के साथ था लड़का, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। नहीं सर, वो जो गिरफ्तार नहीं हुआ, वो जो मोटरसाइकिल वाला था ना, जिसकी मोटरसाइकिल थी, ये वो गिरफ्तार हुआ है। अभी उससे भी पूछताछ कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला सब कुछ पता चलेगा, आपके सामने आएगा अल्लाह के हुक्म से वो भी। अच्छा, क्या वो शाहनवाज जो मोटरसाइकिल लेके गया था, वो शाहनवाज की अपनी मोटरसाइकिल नहीं थी? उस वक़्त अपनी मोटरसाइकिल नहीं थी, वो किसी दोस्त की लेके गया था, लेकिन हमको ये भी नहीं पता था किसकी मोटरसाइकिल है किसकी नहीं है। वो जिससे मांगता है हर कोई दे देता है उसको मोटरसाइकिल, क्योंकि ना उस वक़्त हमें नहीं पता मोटरसाइकिल किसकी थी। एक आदमी आया, मैंने कहा मोटरसाइकिल किसकी है? उसने कहा यार मेरी है और मेरे दोस्त की है। मैंने कहा यार नंबर प्लेट का बता सकते हो, नंबर प्लेट थे या नहीं? वो कहता है नहीं, ओ मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट थे, वो कहता है। मैंने कहा नंबर प्लेट तो है ही नहीं। वो एकदम हैरान हो गया, क्योंकि उसको भी भेजा हुआ था किसी ने। फिर हमने वीडियो दिखाई उसको, तो नंबर जो चेसी पे नंबर लगे होते हैं उसको ट्रेस करके ना, वो मेरे हाल से ना इधर भगवानपुरे पे रहता था, उसके वालिद साहब को और उसके बेटे को उठा के लेके आए। वो फिर मोटरसाइकिल वाला खुद ही पेश हो गया। अच्छा, हमें ये भी पता चला है कि जो शाहनवाज को गोलियां लगी हैं वो शापर की नहीं लगी, बल्कि जो उसके साथ पीछे बैठा था ना, उसकी फायरिंग से वो शाहनवाज की डेथ हुई है। नहीं सर जी, उसके वो तो पीछे वाला जो था वो तो डरे मारे भाग के निकल गया। ज़ाहिर सी बात है, जब गोली चलती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे चले जाऊंगा मुझे भी मार देंगे। फ़र्ज़ बात ये है कि अफसोस उसमें यानी कि उससे ये गिला करते हैं, यार कम अज़ कम चलो शाहनवाज को मार दिया, कम से कम हमें फ़ोन तो करो, हमें कॉल तो करो। अब डाउट यही लगता है मुझे कि वो भी मिला हुआ था, उसने भी पैसे खाए। यार लाजम सी बात है, हमको नहीं बताया, इतनी देर से इतनी बेदर्दी से मारा गया हो, उसने हमको एक कॉल भी नहीं की, यार तुम्हारा भाई या शाहनवाज या तुम्हारा भांजा उधर कत्ल हुआ है, उसको जाके मिलो, या हमारे से मिल लेता। मैं डरते मारे निकल गया, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। अच्छा, आपको पता नहीं है कि वो लड़का कौन था जो शाहनवाज के साथ था? वो नवा लड़का था, उसका बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि ये जो चुई गैंग है, ये कौन है और इनको क्या मसला था शाहनवाज से? ये शापर का गैंग है ना, शापर का गैंग है। उस वक़्त मेरे ख्याल से कैन सुनने में आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं बिना हवा से पता नहीं हिलता मेरा भाई, ठीक है, वो कहते हैं ये भी है वो भी है। वो उनका गैंग ही था। ये मुजम्मल हुआ और चुई हुआ, अवैस हुआ और शापर गैंग। मेन टारगेट जो गोली चलाई थी ना, वो शापर ने चलाई थी। बाकी उसके साथ ही थे, सारे साथ थे, वो सब तो भाग गए। उसका बाप और बेटा था ना, उन्होंने ही 15 पे कॉल की कि हमने टिकट मारा हुआ है, लेकिन SHO साहब आया, SHO साहब ने देखा तो कुछ भी नहीं है। 2 मिनट तस्दीक की है उसने कहा कि वो कुछ भी नहीं है। तो बाप बेटे को और बिल्ले के बाप को अंदर कर दिया।
तीनों को हिरासत में ले लिया और रात को ना 2 मुलजमान को और पकड़ा, चूड़ी के भाइयों को, दोनों को पकड़ा। अभी देखो इंशाल्लाह ताला इनमें से अल्लाह के हुक्म से ये जो पकड़े गए हुए हैं इन्हीं में से इंशाल्लाह ताला उस तक पहुँचेंगे पुलिस वाले भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शाहनवाज इतनी ख़तरनाक व्हीलिंग करता था, आप लोग रोकते नहीं थे कि उसकी व्हीलिंग से आपको खुशी होती थी कि देखें जी हमारा बेटा माशाल्लाह इतने करतब करता है? नहीं भाईजान, यकीन करो ना, हम तो मना करते थे, सब घर वाले मना करते थे उसके, यानी कि जोन से रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, बहन भाई सब मना करते थे। इसी बात में यकीन करो ना, शाहनवाज को ना मैं कसम से नहीं मिलता था। क्यों कि यार तुम वन व्हीलिंग करते हो, कहीं खुदा ना आस्ता तुम्हें लगे या अगले बंदे को लगे, अगला भी मर सकता है, यार ऐसे मत करो। तो वही कहता था मामू मेरा एक ही शौक़ है, सिर्फ वन व्हीलिंग करने का। क्या था, अल्लाह पाक ने उसको इज़्ज़त दी थी, इसी में दी थी, लेकिन ना उसके बहुत चाहने वाले थे, लेकिन ये नहीं पता था इतनी बेदर्दी से उसको इसकी खातर, इस वन व्हीलिंग की वजह से ये कत्ल होगा। कोई आपकी शाहनवाज को बात ऐसी जो आपने अभी तक पूरी ना की है और उसकी ख्वाहिश उसी अभी तक इसके साथ कब्र में दफन होगी? देखो जी, ये जो मेरा भांजा था ना, मेरे ख्याल से ना मुझे एक बार अखीरली दफ़ा जब मिला है ना, मेरे घर पे ही मिला है, मेरे भाई के पीछे आया था, तो मेरे घर में गली के पास ही मिला है। मैंने कहा मेरे भांजे, अखीरली दफ़ा जब मिला है, उसके साथ लड़के भी थे, तो मैंने कहा भांजे तुम्हारी मेहरबानी यार, मत चलाया करो, कसम से हमारा दिल दर्द होता है, मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ कि ऐसे ऐसे मत। कहता है मामू, अखीरली कसम से मुझे रात को भी याद आता था ये, कहता है मामू मैं नहीं चलाता, बस शौक़ है मुझे, बस ये दुआ किया करो मेरे लिए, बस वो यही कहता था। अच्छा, कुछ चैनल्स पर उसकी फुटेज दोबारा से चलाई जा रही है जिसमें पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया हुआ है और कुछ पैसे भी आगे टेबल पर रखे हैं और उससे पूछ हो रही है कि जी, इंटरव्यू किया जा रहा है कि जी आपने कितनी डकैतियाँ की हैं। उसमें वो खुद कहता है कि जी मैंने 60 से ज़्यादा डकैतियाँ की हैं। आप ये बताएं सर, मुझे डकैत आदमी की कदर होती है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, डकैत आदमी को तो वैल्यू ही नहीं है, नहीं तो पूरी दुनिया किस तरफ है? ये देखो, ये कब्रिस्तान है, ये अभी तक यकीन करो 300 कभी 200 रोज़ आदमी आते थे इधर। किस लिए? अल्लाह पाक ने इसको एक इज़्ज़त दी थी, एक नाम दिया था। बहुत छोटी उम्र में ये ना, बहुत छोटी उम्र में चले गया ये हमें। वो जो डकैती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था या वीडियो दिखाई जा रही है, वो क्यों दिखाई जा रही है? सर वो झूठ था, पैसों से क्या काम नहीं होता सर, पैसों से तो सब कुछ होता है। किसी ने फंसाया था? वो शापर गैंग ने फंसाया था, शापर ने फंसाया था, पैसे दे के इसका नाम बदनाम हो कि मेरे से नीचे आए, ऊपर मत जाए, ये डकैत करार दिया गया, ये डकैत इसको करार दो, हम आपको पैसे देंगे। पैसों से क्या काम नहीं होता भाई। शापर भी वो व्हीलर था? व्हीलर था, कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं जाता था, उसका तब शापर नाम रखा हुआ है। अच्छा, तो अब आप कब्र पर आए हुए हैं, तो क्या आपको यहाँ पर आके लगता है कि जो भांजा आपका कल आपके साथ होता था, बातें करता था और आप उसको देखते थे, अब वो मिट्टी तले दफन है? यकीन करो भाई, आपको बता ही नहीं सकता हमारे दिल की हालात, ये मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है। यकीन करो इधर अभी तक मैं कहाँ पर आऊँ, क्यों इसको देख के मैं कहाँ पर आऊँ। ये इसका वालिद साहब है, ये शाहनवाज है, उधर मेरा वालिद साहब और मेरा बाप पड़ा हुआ है, लेकिन ना इस वक्त जो गुज़र रही है ना, मेरे अल्लाह ताला को पता है। ये जिसका होता है ना, जिस पे होता है ना मेरा भाई, उसी को पता होता है। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला ना, वो नहीं तो हम नहीं तो और कोई, इंशाअल्लाह ताला ना अनकरीब सब कुछ इंशाअल्लाह ताला ना, जो ख्वाब में मैंने देखा है ना, इंशाअल्लाह ताला वो पूरा हो जाएगा। मुझे बताएं कि अगर पुलिस ने शाहनवाज के कातलों को गिरफ़्तार नहीं किया तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? सर फिर आपको तो पता है, फिर हम भी पठान हैं सर। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मैं ये कहते हैं ना, ज़बान नहीं हिलानी चाहिए, जब तक तुम्हारा काम ना हो ना, फिर दुनिया खुद ही देख लेगी। हाँ जी, जी बिल्कुल, आपने शाहनवाज के मामू की गुफ्तगू सुनी और इस वक्त वो बिल्कुल सदमे में है और कब्र पर आए हुए हैं। बाकी भी कुछ दोस्त शाहनवाज के कब्रिस्तान पहुँचे हैं, तो उनका यही कहना है कि पुलिस इंशाल्लाह गिरफ़्तार करेगी मुल्ज़मान को। अगर गिरफ़्तार नहीं करेगी तो फिर हम भी पठान होते हैं, हमें पता है कि अब बदला कैसे लेना है और फिर हम अपना बदला ज़रूर लेंगे।
और मैं इसी के साथ पुलिस के आला अफसरान से भी यही कहूँगा कि कोई भी ऐसा मुल्ज़मान या कोई भी ऐसा मुल्ज़म आपकी पहुंच से दूर नहीं होता अगर आप पकड़ने पर आ जाएं। तो जो लोग शाहनवाज़ के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं या झूठी किस्म की वीडियोस चलाकर उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनसे भी गुजारिश है कि अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, तो लिहाजा हमें तो कोई ऐसी बात उसके सामने नज़र नहीं आई। बहुत सारे लोगों से हम मिले भी हैं, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए, लेकिन किसी ने शाहनवाज़ के बारे में हमें कोई गलत बात नहीं बताई। उम्मीद है कि शाहनवाज़ के जो मरकज़ी मुल्ज़िम शापर है वो जल्द गिरफ़्तार हो जाएगा और शाहनवाज़ को इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।